अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा साइफ़र केस का फ़ैसला आ चुका है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम दोनों ने ही तकरीबन सारा साइफ़र का केस वक्तन फ़वक्तन आपको एक्सप्लेन किया। आज फ़ैसला आया और इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी गई है, केस से बरी कर दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। सर क्या समझते हैं, आज जो जजेस के फ़ाइनल रिमार्क्स थे वो ख़ुसूसन बड़ी अहमियत के हामिल थे। यानी कि एक जज साहब जो है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने एक दफ़ा पूछा कि फ़ैसला कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, यानी 77 सफ़ात का फ़ैसला 1.5 घंटे में कैसे लिखा। फिर दूसरा अहम तरीन पॉइंट था कि साइफ़र अगर ट्रायल कोर्ट में आप दिखा देते तो शायद आपका केस बन जाता है। आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, क्या ये होती चीज़ें तो साइफ़र बन जाता? देखिए, आज मैं ये कहूँगा कि हम एविडेंस, सबसे पहले मुझे जज्बात अपने बता दें, बहुत लंबा, बहुत लेंथी, बहुत हार्ड केस था। मैं अपने जज्बात पे यही कहूँगा दैट वी और माई क्लाइंट्स जस्ट गॉट व्हाट दे डिजर्व्ड। राइट। तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ के हम हकदार थे वही हक मिल गया। मिला ज़रा ताख़ीर से, मिला ज़रा डिले से। इस केस के अंदर कुछ नहीं था। मैंने कभी भी किसी केस को इतनी बुरी तरह से ना झंझोड़ा है, ना ही उसको डिमोलिश किया है जिस तरीके से हमने साइफ़र के केस में एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ते को बुरे तरीके से हमने अटैक किया और डिफेंस को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली संभालने की, उनके मुख्तलिफ वकला को मिली। सो आज जो सबसे अहम बात है, इमरान खान साहब को शक का फ़ायदा देकर बरी नहीं किया, बाइज्जत बरी। शक का फ़ायदा देना कुछ और होता है। सो बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। दिस इज़ अ केस ऑफ क्लीन इक्विटल where the evidence जो है has not been found satisfactory और sufficient by the judges। आज खुशी की बात यह है कि फाइनली साइफर का केस जजेस भी थक चुके थे सुन के, मीडिया भी थक चुका था रिपोर्टिंग करके, तो फाइनली साइफर का फैसला शॉर्ट ऑर्डर आज आ गया है और दोबारा घंटा 1.5 घंटा दोनों पार्टीज को मिली हैं। हामिद अली शाह साहब जो आ रहे थे बाकायदगी से, बहुत अरसे से आपने महसूस किया कि वो कुछ पेशियों से उन्होंने आना बंद कर दिया। 3 पेशियों पे वो नहीं आए, उन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया क्योंकि अब बात हो रही थी दोबारा केस को रिमांड करने की, चौथी दफ़ा केस वापस भेजा जाए या फ्रेश एविडेंस, न्यू एविडेंस लाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि फ्रॉम डे 1 बड़ी दिक्कत रही, मगर चूंकि ये केस नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हामिल था, इसलिए इसको बहुत टाइम लगा हमें इसको फाइनली अटैक करने में और आज इंशाल्लाह सक्सेसफुली दिस केस हैज़ रिजल्टेड इन एक्विटल। सो मैं कहना चाहूँगा हैट्स ऑफ टू माई क्लाइंट्स मिस्टर इमरान खान एंड मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने किसी भी दिन लीगल टीम को अंडर प्रेशर नहीं किया, किसी भी दिन सवाल नहीं पूछा और कितने दिन लगेंगे, बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से। मैंने खान साहब से पूछा कि आपको एयर कंडीशनर चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये अब बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। बाहर हीट देख लें, आपके सामने मेरे ख्याल में कहा है कि साबित कदम रहे हैं। आज पहला मेरा ख्याल है एसी तो नहीं मिला, मगर साइफर का इक्विटल पहला हवा का झोंका है, पहला ठंडी हवा का झोंका है कि बाकी केसेस भी, अगर इतना बड़ा केस कोलैप्स हो गया तो बाकी केसेस में भी कुछ मेरे ख्याल में, जैसे आपने कहा ना उनको एसी नहीं चाहिए, उन्होंने ये भी पैगाम दिया है जेल में कि 7 वाला कमला मुझे दे दे, मैंने उसमें जिम बनाना है। तो ये बातें भी हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जजेस ने भी आज जिक्र किया कि अगर साइफर ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जाता, कॉपी दे दी जाती, या फिर जज अबुल असनाद साहब को मुफस्सिल टाइम लेके कोई फैसला लिखते, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? इन दोनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं आपको एक सबसे अहम पॉइंट दे देता हूँ। आप साइफर अगर इन जजेस को लीगली एग्जिबिट कराकर पढ़ा देते तो उन्होंने पढ़ते ही कहना था कि एक केस हम अभी बरी करते हैं। जो रिएक्शन आया बिल्कुल दुरुस्त आया, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो नेशनल सीक्रेट है। साइफर सामने लाए इसलिए नहीं, साइफर जजेस पढ़ लेते, उन्होंने 2 मिनट से पहले ये केस फाड़ कर फेंक देना था। ये मेरा तज्जिया आज आपको बता रहा हूँ। साइफर मंजर आम पर लाया इसलिए नहीं गया। अगर साइफर मंजर आम पे आता तो सरकार का केस बिल्कुल भी ना चल पड़ता। लड़खड़ा कर जजेस जब पढ़ते दिखते तो वहीं पर। सो साइफर को हवाई बनाए रखा, ना साइफर सामने आया, ना उसके कंटेंट्स आए, ना उसके रूल्स सामने आए, कुछ भी सामने नहीं आया। एक चीज को पे सरकार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, टाइम बाय करना था, अंदर रखना था, वो उन्होंने किया। यही कामयाबी, यही उनका अचीवमेंट है। अच्छा, हामिद अली शाह साहब ने एक दफ़ा प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके दरमियान कहा कि इमरान खान साहब ने जो जलसे के अंदर कहा साइफर की वही मदरजात हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अगर वही मदरजात हैं तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें? देखिए, इमरान खान साहब की जो स्पीच है
या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्पीच है वो चलान का हिस्सा है, उसको कई दफ़ा पढ़ा जा चुका है। सो आप उसको जैसे मर्जी पढ़ लें, वो कहीं से पहली बात ऑफिशियल सीक्रेट नहीं है, कहीं पर वो पब्लिक को देखिए। एक बड़ा कॉमन सेंस की बात बताऊं, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो चला दीजिएगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद पे ये इल्ज़ाम है ना कि आपने साइफर आवाम को बता दिया तो फिर कोर्ट और जज को भी बता दो कि क्या था, बात खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट सेक्शन खुला है, हमें जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।